क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 या 3 बज गए हों, लेकिन आपकी आंखों में नींद ना हो, शरीर पूरी तरह थका हुआ हो, फिर भी मन लगातार दौड़ रहा हो? कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी किसी की कही हुई बात, तो कभी अपने ही बारे में न जाने कितने सवाल। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों लोग इसी बेचैन मन के साथ जी रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। दुनिया उन्हें सफल मानती है, लेकिन उनका मन हर दिन किसी अदृश्य युद्ध को लड़ रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बेचैनी का उत्तर आज नहीं, हजारों वर्ष पहले दिया जा चुका था। उस उत्तर का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों ओर शंख बज चुके थे, धरती कांप रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, और तभी संसार का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही मन से हार गया। उसने अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने पितामह भीष्म को देखा, अपने भाइयों, मित्रों और रिश्तेदारों को देखा। उसके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन भ्रमित हो गया है। सोचिए, जिस योद्धा ने कभी हार नहीं मानी, वह अपने मन के सामने हार गया। क्या यही हमारी कहानी नहीं है? हम भी जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का युद्ध पैसों से है, किसी का रिश्तों से, किसी का करियर से, किसी का स्वास्थ्य से, और किसी का अपने ही मन से। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम कमजोर हो। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम्हारा दुख परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे मन से पैदा हुआ है। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी समस्या बाहर नहीं होती, हमारी समस्या यह होती है कि हम बाहर की घटनाओं को अपने भीतर कितना स्थान दे देते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालती है। बारिश होती है, किसान खुश हो जाता है, यात्री परेशान हो जाता है। बारिश तो वही है, फर्क केवल सोच का है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। लेकिन यदि मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो पूरी दुनिया जीतकर भी आप हार जाएंगे। आज लोग धन कमाने में लगे हैं, नाम कमाने में लगे हैं, प्रसिद्धि कमाने में लगे हैं, लेकिन शांति कमाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तेज हवा में दीपक की लौ स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार इच्छाओं और भय से भरा हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो दुनिया बदलने से पहले अपने मन को बदलना होगा। और आज हम श्री कृष्ण के उसी रहस्य को समझेंगे, जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर चमक रहा है। अर्जुन की बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे पार्थ, तुम्हारे सामने जो युद्ध है, उससे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी निर्णय सही नहीं होगा। यही बात आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। एक छोटी सी बात पूरे दिन का चैन छीन लेती है। एक व्यक्ति की आलोचना हमें कई रातों तक सोने नहीं देती। लेकिन क्या वास्तव में समस्या इतनी बड़ी होती है? नहीं, समस्या से भी बड़ी हमारी कल्पना होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की अशांति के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, भविष्य की चिंता। मन बार बार पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो। लेकिन सच यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं। हम उस दुख के लिए परेशान होते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है, वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। यदि वह हर दिन केवल बारिश की चिंता करता रहेगा
तो वह खेत की देखभाल भी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि आप हर समय परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यही श्लोक लाखों लोगों को तनाव से बाहर निकालने की शक्ति देता है। दूसरा कारण, बीते हुए कल का पछतावा। कितने लोग आज भी वर्षों पुरानी गलतियों को याद करके दुखी होते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता। लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो वर्तमान है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तीसरा कारण, दूसरों से तुलना। आज सोशल मीडिया के समय में यह बीमारी और भी बढ़ गई है। दूसरे की सफलता देखकर लोग अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, हर आत्मा का अपना मार्ग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। इसलिए तुलना नहीं, केवल अपने विकास पर ध्यान दो। याद रखिए, सूरज और चांद कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसी प्रकार जब आपका समय आएगा, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने मन को शांत करना होगा, और मन तभी शांत होगा जब विश्वास होगा कि भगवान आपके साथ हैं।